आखिर कैसे एक गेम की वजह से आज हमें महिंद्रा की थार देखने को मिलती है। कैसे ओरियो का ये प्रोडक्ट मौसम बदलते ही अपना टेस्ट भी बदल लेता है। भाई फेमस कंपनीज के ये प्रोडक्ट्स इतने रेयर है ना, जितने मेरे वीडियो पे लाइक्स है। ये कोई अच्छी बात नहीं है तो लाइक अभी करो यार। नंबर 1 कोको कोला। कोको कोला एक ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट, एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट तरीके से मार्केटिंग करते रहते हैं। पिछले कुछ सालों में कोको कोला ने काफी लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिन्होंने काफी अच्छा बिजनेस भी किया है। हाल ही में कोको कोला ने अपने 127 साल मार्केट में पूरे होने पर सेलिब्रेशन भी किया था, और ये सच में बहुत बड़ी बात है। 127 तक मार्केट में बने रहना, साथ ही दुनिया का सबसे पॉपुलर ब्रांड भी बनना। लेकिन कोको कोला का ये मूव आपको हैरान कर देगा। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में एक मैरिज इक्वालिटी मूवमेंट चल रही थी, और उसी टाइम पर कोको कोला एक लिमिटेड एडिशन कोक रिलीज करता है, जिस पर वर्ड लव लिखा हुआ था। हालांकि 2 कैंस को साथ में खरीदना पड़ता था इस वर्ड को बनाने के लिए, जो साथ मिलकर एक दिल की शेप भी बनाते थे। कोको कोला मार्केटर्स की तरफ से ये बहुत अमेजिंग मूव साबित हुआ, जिसकी वजह से 80% सेल्स बढ़ गए। साथ ही में 2010 में भी कोको कोला ने मीका के साथ पार्टनरशिप की थी, जो कि एक फ्रेंच सॉन्ग राइटर है, जिनके साथ मिलकर उन्होंने डैफ्ट पंक स्टाइल में 2 बॉटल्स लॉन्च की थी, सिल्वर और गोल्ड कलर की, जो बहुत ज्यादा फेमस हुई और कोको कोला को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। नंबर 2 हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स को इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। ये कंपनी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, और अपनी शैम्पू की सेल को और बढ़ाने के लिए इन्होंने 2014 के वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार मौका दिया था, जिसका इन्होंने बहुत अच्छे से फायदा भी उठाया और लिमिटेड एडिशन शैम्पू भी लॉन्च कर दिया, जिस पर अर्जेंटीना, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों के प्लेयर्स की फोटो लगी हुई थी। वाह। नंबर 3 स्टारबक्स। स्टारबक्स एक ऐसा ब्रांड है जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी स्नैप या स्टोरी तो आपने किसी न किसी अकाउंट में जरूर देखी होगी। लेकिन ऐसा एक फ्लेवर स्टारबक्स ने ऐड किया, जिसकी मार्केटिंग के लिए अगर कोई ऑस्कर हो तो वो स्टारबक्स को मिलता है, क्योंकि पहले इन्होंने अफवाह फैलाई कि यूनिकॉर्न नाम से एक फ्रैप्पुचिनो ड्रिंक है जो पिंक कलर की दिखती है, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए लोगों ने स्टारबक्स के पेज पर कमेंट करना शुरू कर दिया, पूछने के लिए कि ऐसा ड्रिंक है भी या नहीं। और ये ड्रिंक सोशल मीडिया पर आने के बाद इतना ज्यादा वायरल हो गई, जिसकी वजह से स्टारबक्स के सेल्स भी बहुत ज्यादा ऊपर जाने लगी। नंबर 4 ओरियो। नबिस्को कंपनी के ओरियो बिस्किट टाइम पर अपना डिफरेंट वेरिएशन रिलीज करते रहते हैं। ये फ्लेवर सीजन्स और इवेंट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे ब्लैक पिंक एडिशन, फायरवर्क्स ओरियो एडिशन। इन्हीं कुछ फ्लेवर की वजह से ये ब्रांड्स हमेशा चर्चे में रहते हैं, और इनकी सेल्स भी डाउन नहीं होती। नंबर 5 पेप्सी। पेप्सी मैक्स यूएफए चैंपियंस लीग का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, जिसका इन्होंने बहुत एडवांटेज भी उठाया और चैंपियनशिप के पैकेजिंग के साथ अपने ड्रिंक भी मार्केट में लॉन्च कर दिए। ऐसा करने से पेप्सी को मार्केट में फिर से रेलेवेंट होने का मौका मिला, जिसकी वजह से पेप्सी की सेल्स देखते ही देखते यूएफए की पॉपुलैरिटी से भी ज्यादा हो गई, और लोग फाइट देखते टाइम उससे रिलेटेड कोल्ड ड्रिंक मतलब पेप्सी को खरीदना ज्यादा पसंद करते थे, जिसे पीकर वो मजे से गेम देखते थे। भाई आप जितने मजे से वीडियो को देख रहे हो, आगे आपको इससे भी ज्यादा मजा मिलने वाला है। पर भाई यहाँ देखो, आप में से 10% लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब भी सब्सक्राइब मारो भाई। नंबर 7 आखिर कैसे एक गेम की वजह से आप थार जैसी कार को देख पा रहे हो। थार इंडिया के सबसे ज्यादा फेमस कार्स में से एक है, जिसके बहुत सारे लोग दीवाने हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं थार हेवीली इंस्पायर्ड है जीप कंपनी से, जो बिल्कुल थार जैसे ही कार्स बनाती है। लेकिन जीप ने अपने कार बनाने के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स से पार्टनरशिप की थी, लेकिन गेम में कार इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी कि इसे रियल लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं किया गया, और ऐसे आप एक गेम से इंस्पायर्ड होकर भी कार देख सकते हो। और ऐसे बनी जीप से इंस्पायर्ड कार, और ऐसे जीप वालों को कॉल ऑफ ड्यूटी से इंस्पिरेशन मिली है, और महिंद्रा वालों को जीप। और नंबर 8 एप्पल प्रोडक्ट रेड। एप्पल दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा मोबाइल ब्रांड है, जिसकी पॉपुलैरिटी आप इस बात से लगा सकते हो कि आईफोन 15 खरीदने के लिए लोगों ने घंटों तक लाइन में इंतजार किया है। लेकिन भाई एप्पल के जो रेड प्रोडक्ट्स आते हैं, अगर आप उनके रेड प्रोडक्ट्स लोगे तो एक्चुअली इनके प्राइस का एक छोटा सा पोर्शन HIV और एड्स जैसी बीमारियों के लिए ये चैरिटी में देते हैं, और ये बस एप्पल के रेड प्रोडक्ट्स लेने पर ही देते हैं, जो कि सच में एक बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 9 सैमसंग ने मार्वल के साथ पार्टनरशिप करके बहुत सारे फैंस का दिल जीत लिया था, जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। सैमसंग ने मार्वल के साथ पार्टनरशिप की थी लिमिटेड आयरन मैन S6 Edge बनाने के लिए। इस फोन में रेड एंड गोल्ड डिजाइन था, जैसा आपको आयरन मैन के सूट में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसका सॉफ्टवेयर भी आयरन मैन थीम पर ही बेस्ड था, और वैसे ही फीचर्स के साथ साथ ये आता था, जिससे फोन ज्यादा
बहुत ही ज्यादा सुपर हीरो फैंस को बहुत पसंद आ सके, इसीलिए ही इसको ऐसे बनाया गया था। नंबर 10, रोलेक्स दुनिया का सबसे लग्जरी वॉच ब्रांड है, लेकिन इसकी पार्टनरशिप आप जानते भी नहीं होंगे। रोलेक्स हल्क रोलेक्स की सबसे बेस्ट वॉचेस में से एक है। जैसा इसका नाम है उसी के हिसाब से इसका डायल भी है जो ग्रीन कलर का है। 2010 में रोलेक्स हल्क बनाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी कीमत आसमान फाड़ कर निकल गई। इस मॉडल की वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो गई थी 2020 और 2022 के जून में, लेकिन 2023 में ये हल्क फिर से अफोर्डेबल बन गई, जिसके लिए आपको सिर्फ घर बेचना पड़ सकता है। नंबर 11, जैसे कि आप सब जानते हो प्ले स्टेशन सोनी कंपनी बनाती है और इसी कंपनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स भी हैं, जिसकी वजह से ये अपने स्पाइडरमैन एडिशन PS5 लॉन्च किया था, जो स्पाइडरमैन फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। जिसके कवर डिजाइन में दिखाया गया था कि वेनम स्पाइडरमैन के सिंबल को टेक कवर कर रहा है, जो ये भी दिखाता है कि गेम में प्लेयर भी कई बार वेनम सिम्बियोट से लड़ाई करेंगे। स्पाइडरमैन एडिशन के साथ कस्टमाइज प्ले स्टेशन भी था, उसके कंट्रोलर के साथ ही कूपन भी, जिसकी हेल्प से आप स्पाइडरमैन के डिजिटल कॉपी खरीद सकते हो। नंबर 12, लैम्बोर्गिनी दुनिया के सबसे तेज कार्स बनाने के लिए जानी जाती है। साथ ही ट्रेजर कंपनी भी हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और डिवाइस एक्सेसरीज बनाती है, लेकिन इस बार इन दोनों कंपनी ने टाई अप किया अपना स्पेशल गेमिंग लैपटॉप बनाने के लिए। वैसे इस लैपटॉप की कीमत 4 लाख रुपए है, जिसकी वजह से इसे खरीदना तो मुश्किल है, लेकिन इन दोनों कंपनी के फैंस के लिए ये कुछ अमेजिंग डील है लैपटॉप पर। जैसे कि ये लैपटॉप लैम्बोर्गिनी रिवोल्टर से इंस्पायर है, इसलिए इस पर 3 लाइन पैटर्न बनाया गया है, जो दिखाता है कि कार कितनी अमेजिंग है और स्लीक डिजाइन के साथ आती है। नंबर 13, सुप्रीम। इसे आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दो, ये एक लग्जरी ब्रांड है जिसे ज्यादातर सेलिब्रिटी ओन करते हैं, जो बहुत सारी चीजें बनाता है, जिसकी कॉपीज भी आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। और इस सिर्फ एक कच्चे की कीमत 10,000 रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन ये एक ऐसा ब्रांड है जिसकी वजह से लिमिटेड एडिशन चीजें फेमस हुई हैं। ये मार्केट में प्रोडक्ट रिलीज करते हैं और वो भी बहुत जल्दी पूरी तरह सोल्ड आउट हो जाते हैं। यहाँ तक एक बार जब ये प्रोडक्ट बिक जाते हैं तो वापस ये ब्रांड दोबारा उन्हें लॉन्च नहीं करते, जिस वजह से कस्टमर हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, ये सोचकर कि पूरी दुनिया में ऐसे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने ये सेम टी शर्ट पहनी होगी। सुप्रीम सबसे पहला बस एक स्केटबोर्ड ब्रांड था, लेकिन अब पूरी दुनिया में लोगों का ये फेवरेट ब्रांड बन चुका है। नंबर 14, मैगी हर इंडियन की पहली नूडल चॉइस है, लेकिन जब उन्होंने एक बार बैन होने के बाद फिर से कमबैक किया था, तो मैगी ने अपने न्यू फ्लेवर भी लॉन्च किए थे, जो काफी लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल थे। इन फ्लेवर में सबसे पहला था अमृतसरी अचार मसाला। जैसा इसका नाम से पता चलता है कि इसमें अचार का थोड़ा फ्लेवर था, इसमें और भी स्पाइसेस ऐड की गई थी, क्योंकि ये सारे नए फ्लेवर काफी ज्यादा स्पाइसी थे। नेक्स्ट, बंगाली झाल नूडल्स। इस नूडल में मैगी क्लेम कर रहा था कि इसमें 5 फोरन डाला गया है। ये 5 मसालों का एक ऐसा मिक्सचर है जो हर बंगाली के किचन में मिल जाएगा, और यही सेम चीज आपको इसके पैकेट पर भी देख सकते हो, जिसमें 5 स्पाइसेस दिखाए गए हैं। इन फ्लेवर के साथ ही मैगी ने बुम्बाया चाट मसाला और सुपर चेन्नई नूडल्स जैसे फ्लेवर भी इंट्रोड्यूस किए थे, जो अपने रीजन के फ्लेवर के साथ आते थे। लेकिन ऐसी क्या चीज थी कि इन फ्लेवर को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती थी? बाकी नूडल्स जो मोस्टली मैदे से बने होते हैं, कि उनकी तरह नहीं, बल्कि इन्हें व्हीट फ्लावर से बनाया गया था, और एक कंप्लीट वेजिटेरियन भी थे, जो इंडियंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन ही हैं। वैसे क्या आपने कभी इन फ्लेवर्स को टेस्ट किया था? और आप इन फ्लेवर्स में से कौन से स्टेट से हो? कमेंट में जरूर बताना, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। लेकिन